एक जमाना हुआ करता था दोस्तों, जब साइंस स्ट्रीम का दबदबा काफी ज्यादा था। हर एक स्टूडेंट्स की पहली पसंद साइंस स्ट्रीम हुआ करती थी, या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स को यही बोलते थे कि तुम्हें तो 11वीं 12वीं साइंस स्ट्रीम से ही करनी है, या उसके बाद से भी जो है वो कोई अगर कोर्स करना चाहते हो तो साइंस स्ट्रीम वाला ही कोई कोर्स करना है, जैसे बीटेक, इसके अलावा MBBS एक्सेट्रा। लेकिन टेक्नोलॉजी की बढ़ती इस दुनिया ने ना हर एक स्ट्रीम को अपनी एक अलग पहचान दिलवाई है। आजकल के बच्चों से अगर आप पूछेंगे कि तुम क्या करना चाहते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में दिलचस्पी रखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी पहली पसंद कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम होगी। सो इस चीज़ के बारे में और होना भी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हर एक फील्ड में स्कोप है, हर एक फील्ड में वो पोटेंशियल है कि उस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आजकल तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट जितना बेहतर कर रहे हैं उतना किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा एक ऐसे कोर्स की जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर कोर्स बीकॉम के बारे में। 10वीं पास करने के बाद जैसे ही बच्चा 11वीं 12वीं में कॉमर्स लेता है ना, और कॉमर्स स्ट्रीम से अपना 11वीं 12वीं कंप्लीट करता है, तो वो सोचता है कि आगे चल के 12वीं पास करने के बाद मैं बीकॉम करूँगा और उसके बाद कोई प्रोफेशनल सा कोर्स करूँगा या अपनी ड्रीम जॉब की तैयारी करूँगा। तो बीकॉम कोर्स क्या है, ये कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स के लिए योग्यता क्या होती है, इस कोर्स का फ्यूचर में स्कोप क्या है, और इस कोर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, साथ ही साथ इस कोर्स के लिए कितनी फीस लगती है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ। सो तसल्ली से एक जगह बैठ के इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीकॉम कोर्स क्या है और कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीकॉम जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये एक अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, जिस कोर्स को करने के बाद कॉमर्स फील्ड में आप ग्रेजुएट कहे जाएंगे। ये कोर्स अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जरिए आप कर सकते हैं। इस कोर्स की डिमांड इस वजह से बहुत ज्यादा है कि इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत सारे पोस्ट पर जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप CA बन सकते हैं। गवर्नमेंट फील्ड में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आती हैं, जैसे बैंक PO, बैंक क्लर्क, इसके अलावा बैंक मैनेजर, ये सब के ऊपर आप जा सकते हैं। तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ये कोर्स हमारे यहाँ 3 साल और 4 साल में भी होता है। पहले जब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई थी तब ये कोर्स 3 साल का हुआ करता था, और जब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है तो भी ये कोर्स 3 साल का कुछ कॉलेज में और कुछ कॉलेज में 4 साल का होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, आगे चल के बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो उम्मीद है पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। अब यहां से जानते हैं कि बीकॉम कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी योग्यता बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप बीकॉम कोर्स में एडमिशन किसी भी कॉलेज से ले सकते हैं। बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को कॉमर्स के अंदर 12वीं पास करना होगा, और जिसके अंदर कम से कम 50 से 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12वीं में। इस कोर्स को आप भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेके भी कर सकते हैं। इससे हम बात करते हैं कि बीकॉम कोर्स कितने साल का होता है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बीकॉम कोर्स 3 साल का या 4 साल का भी होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बीकॉम कोर्स 3 साल का भी होता है। अगर आप 3 साल वाला बीकॉम कोर्स करते हैं तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जब आप 4 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, यानी 3 साल कंप्लीट करने के बाद 1 साल आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि उस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाए। तो 4 साल वाला अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है तो 3 साल का, और ऑनर्स करना है तो 4 साल का। सो उम्मीद है कि बीकॉम कोर्स कितने साल का होता है इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस चीज़ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा।
कि बीकॉम कोर्स का स्कोप क्या है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंता में होते हैं कि यार हमने तो सुना है कि साइंस स्ट्रीम में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है, साइंस स्ट्रीम में बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, हमने बीकॉम लेके कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितना स्कोप इस वक्त बीकॉम कोर्स में है ना, उतना किसी भी स्ट्रीम के कोर्सेज में नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बढ़ती इस दुनिया ने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जिस पहले बैंक अकाउंट में आपको पैसे डलवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, जमा करना पड़ता था, तब जाके आपको पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होते थे, है ना। या अगर पैसे निकालना होता था तो बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, है ना। अब आपके एक क्लिक में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पैसे रिसीव हो जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से बहुत सारी डिमांड जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम को लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में है, और साथ ही साथ बहुत सारी डिमांड इस कोर्स की बढ़ी है, क्योंकि जैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ती जाएगी बैंकों की, बैंक में बहुत सारे कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी, और इसी वजह से ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है आने वाले दिनों में भी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, मैं ही नहीं जानता था, लेकिन पिछले 2 साल से मैं शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रख रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि अभी भी उनके अंदर दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आने से या टेक्नोलॉजी की बढ़ती इस दुनिया ने गांव-गांव तक शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज पहुंचाया है, और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की फील्ड की तरफ आ रहे हैं। और शेयर मार्केट एक बिजनेस फील्ड की तरह ही काम करता है, और ये कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के अंडर ही है। बहुत सारे कॉमर्स फील्ड के लोग ही इसको मैनेज करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में भारत में कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ज़्यादा बूम पे होने वाला है, और इसकी वजह से कॉमर्स स्ट्रीम का ये सबसे पॉपुलर कोर्स बीकॉम कोर्स काफ़ी ज़्यादा और पॉपुलर होने वाला है। सो स्कोप तो भर भर के है बच्चों, क्योंकि फाइनेंस, अकाउंट्स, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, ये सब इसी के अंदर आते हैं, और ये सारे फ्यूचर में ग्रो होने वाले सेक्टर हैं। तो ये ग्रो होंगे तो कॉमर्स स्ट्रीम का हर एक पॉपुलर कोर्स ग्रो होगा। अब यहाँ से बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको लेके स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो पैसे नहीं है, हम क्या ऐसे कोर्स कर सकते हैं जो कॉमर्स में काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, जैसे बीकॉम, सीए, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीबीए, बीसीए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि अगर आप 12वीं के बाद बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फीस काफ़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को फीस अगर कम करानी है या कम फीस में अपना बेस्ट कॉलेज से बीकॉम का कोर्स करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और CUET एग्ज़ाम या जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाला बीकॉम कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करना पड़ेगा। इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एग्ज़ाम है वो CUET एग्ज़ाम है। CUET एग्ज़ाम को क्रैक करिए, अच्छा स्कोर लाइए, आप अपने ड्रीम कॉलेज से बीकॉम का कोर्स बहुत ही कम पैसे में कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम का कोर्स करना चाहते हैं तो वही 8 से 20 हज़ार एक साल का लगेगा। पहले तो 5 से 10 हज़ार में ही हो जाता था, लेकिन अब एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ गए हैं, तो 8 से लेके 20 से 25 हज़ार में एक साल का आपका बीकॉम का कोर्स हो जाएगा, और उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अब की पढ़ाई बिल्कुल आसान हो चुकी है, आपके ऊपर है, बस मेहनत करना है और अपना ड्रीम कोर्स कंप्लीट करते जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और डाउट है कि सर हमें बीकॉम कोर्स में एडमिशन प्रोसेस नहीं पता। तो बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी है। 12वीं पास करने के बाद CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भर के किसी अच्छे YouTube चैनल से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तैयारी स्टार्ट करके बहुत मेहनत करके तैयारी कंप्लीट करनी है, एग्ज़ाम देना है। CUET एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे मार्क्स से क्रैक कर जाते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं CUET एग्ज़ाम में, तो उसी नंबर्स के आधार पर आपको देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, फेमस कॉलेज से इस कोर्स को करने का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं। एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि सर जो हम बीकॉम कोर्स करेंगे इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, बीकॉम कोर्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एक्सेट्रा। ये सारे कोर्स आपको बीकॉम सब्जेक्ट के अंतर्गत मिलेंगे।
अच्छा, एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं, कोई फेमस कॉलेज बताइए जहाँ पे बीकॉम कोर्स करने पर हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, हम जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट पाते हैं। तो देखिए भारत के टॉप 5 ऐसे कॉलेज मैं बताने वाला हूँ जो बीकॉम कोर्स को कंप्लीट कराते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और वो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। हिंदू कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर वुमेन, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। हंसराज कॉलेज और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये कुछ ऐसे टॉप 5 कॉलेज हैं जिसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। और यहाँ से अगर आपने बीकॉम कोर्स कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आपका करियर एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जो बच्चों के दिमाग में बार बार हिट कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके एंड कर दिए, बट फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर रिप्लाई ना कर पाए तो उस टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन भी है कि एग्ज़ाम वाले भैया आपके एग्ज़ाम्स और करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त। थैंक यू so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.